नमस्कार दोस्तों, हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम दीपक कुमार और मैं करंट में एज ए ट्रेन मैनेजर या गुड्स गार्ड बोल लो वर्किंग हूँ। कल आप लोगों को पता ही होगा, जो रेलवे की जो भर्ती होती है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसको एनटीपीसी बोलते हैं, उसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, डिटेल अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसमें इन लोगों ने बताया 10,884 वैकेंसी का जो ड्राफ्ट जारी किया गया है वो रिलीज़ किया गया है। आई होप आप लोगों ने सबने पढ़ भी लिया होगा, देख भी लिया होगा कितनी वैकेंसी किस किस जोन में है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी अभी नहीं आई है। तो मैंने 2019 का एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था। मेरे साथ 4 दोस्त और हैं, चारों लोगों ने भी एनटीपीसी 2019 का एग्ज़ाम दिया था और चारों लोग हम लोग वर्किंग हैं एज ए ट्रेन मैनेजर और गुड्स गार्ड। जो आप लोगों का एनटीपीसी होता है, जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है, इसमें आप लोगों की जो पोस्ट होती है मैं बता देता हूँ। सबसे जो टॉप मोस्ट पोस्ट होती है इसमें आप लोगों की सीए कमर्शियल अप्रेंटिस, फिर टीए ट्रैफिक असिस्टेंट, उसके बाद नीचे से चलेंगे लेवल 6 में आएगी आप लोगों की स्टेशन मास्टर की, लेवल 5 में आएगी आप लोगों की गुड्स गार्ड की या फिर ट्रेन मैनेजर की। उसके बाद लेवल 4 में आती है आप लोगों की एक पोस्ट और आती है लेवल 4 में, वो ट्रैफिक असिस्टेंट है शायद। फिर उसके बाद लेवल 3 में आपकी जो पोस्ट आती है ये आती है आप लोगों की सीसीटीसी बोल लो या फिर उसको बोल लो टीटी। टीटी के नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है, उसका जो ऑफिशियल नाम होता है वो सीसीटीसी होता है। सीसीटीसी बोलते हैं कमर्शियल कम टिकट कलर। उसके बाद लेवल 2 की आती है, लेवल 2 में आप लोगों की आती है ट्रेन कलर की जिसको टीएनसी बोलते हैं। उसके बाद आप लोगों की ग्रुप डी स्टार्ट हो जाती है। तो जो लेवल 2 की पोस्ट है टीएनसी की, और जो लेवल 3 की पोस्ट आप लोगों की सीसीटीसी की कमर्शियल कम टिकट कलर की जिसको टेटी बोलते हैं, इसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है वो 12th रहती है। 12th बेस वाले हैं, उसमें कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आप लोगों ने अगर सिंपली 12th पास कर रखी है तो आप लोग भर पाएंगे। उसके बाद जो आप लोग की लेवल जो ग्रेजुएशन वाले वो तो भर ही पाएंगे, लेकिन जो 12th वाले वो भी भर पाएंगे। तो उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा इसी वजह से हो जाता है क्योंकि उसमें दोनों एलिजिबल होते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी और 12th वाले भी। उसके बाद चलते हैं लेवल 5 की गुड्स गार्ड की, जो आप लोगों के सामने बैठा हूं मैं, गुड्स गार्ड या ट्रेन मैनेजर। और उसके बाद लेवल 6 की आएगी उसकी क्या नाम है स्टेशन मास्टर की। उसके बाद लेवल 6 में ही आप लोगों की सी और टी आती है। तो ये सारी पोस्ट है, आप लोगों ने देख भी ली होगी। मैं करंटली वर्किंग कर रहा हूँ। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज यही है कि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। मेरे साथ जितने भी दोस्त हैं सारे वर्किंग हैं, सारे एनटीपीसी क्लियर करके आए हैं। सबके अनुभव जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम को पास किया है, कौन कौन से सोर्स उन लोगों ने फॉलो किए हैं, ताकि आप लोग भी उसी सोर्स को फॉलो करें और एक बेहतरीन जॉब रेलवे में आप भी पा सके और जो भारतीय रेल की सेवा कर सकने का मौका आप लोगों को भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों को डिटेल वाइज बताता रहूँगा। और अभी आप लोगों का फॉर्म शुरू नहीं हुआ है। अभी मैं आपको 10,884 वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आया उसे भी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो अभी आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों का अगले महीने अगस्त के एंड तक आप लोगों का आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। जो सबसे पहले होगा आप लोगों का लोको पायलट का, उसके बाद आप लोगों का टेक्नीशियन का, देन आप लोगों का आरपीएफ कांस्टेबल का, और फिर आपका एग्जाम होगा। और जो ये आप लोगों का नॉन टेक्निकल वाला एग्जाम है, ये मान करके चलिए आप लोग कि दिसंबर तक आप लोगों का प्री एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक डाउट ये भी हो सकता है आप लोगों का, सर वैकेंसी बहुत कम आई है 10,884, और 2019 में जो वैकेंसी आई थी अप्रोक्सीमेटली 35 या 36,000 के आसपास थी। अप्रोक्सीमेटली 19 और 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल में सिर्फ इन लोगों ने 10,000 वैकेंसी निकाली है। तो इसका कम वैकेंसी आने का क्या कारण है? तो कारण ये है इसका कि इस बार जो रेलवे ने स्टार्टिंग में ही 2024 के जनवरी में ये कैलेंडर निकाला था, और ये चीज़ बताई थी इन्होंने कि अब आपका जो रेलवे की जो भर्ती हुआ करेगी वो हर साल हुआ करेगी, यानी कि ईयर वाइज हुआ करेगी। 2024 में निकाली है, 25 में भी आएगी, 26 में भी आएगी और 27 में भी आएगी, और टाइम बाउंड मैनर में ये भर्ती कंप्लीट करवाई जाएगी। इसका मतलब ये है जो आप लोग की भर्ती 2024 में आ रही है, मोस्ट प्रोबेबली 2025 के मिड यानी जून तक आप लोग की कंप्लीट करवा ली जाएगी। फिर आपकी 2025 वाली भर्ती चालू होगी। तो इस तरीके से हर साल वैकेंसी आएगी। तो यही कारण है कि इस बार वैकेंसी कम आई है। तो ये वैकेंसी की डिटेल है। उसके बाद मैं नोटिफिकेशन भी पढ़कर बताऊंगा। और आप लोगों के कोई भी डाउट है कि सर जीके कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा 2019 के नोटिफिकेशन में कि इसका सिलेबस क्या रहता है, जीके किस लेवल की पूछी जाती है, और इसके जो प्रीवियस ईयर है 2019 का पेपर, 2016 की जो शिफ्ट थी लगभग 60-70 शिफ्ट 2016 वाली, फिर 2019 वाली 100 से ऊपर शिफ्ट है, वो कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप है मेरा स्टडी, उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आप लोगों को सारा कंटेंट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे,
और फ्री में आप लोगों को PDF मिलेगी, करंट अफेयर मिलेगी। और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैं आप लोगों को जीके वाला सेक्शन कवर करवाऊंगा, साइंस वाला सेक्शन कवर करवाऊंगा, और मेरे साथ वाले जो दोस्त हैं उनके पास जो भी कंटेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोगों के जो भी डाउट है किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग हो कि सैलरी क्या है, जो प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना होता है, तो अगर जो भी आप लोग के डाउट है किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट के रिगार्डिंग आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। एक एक करके आप लोगों के सारे डाउट वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। और सैलरी के बारे में बता देता हूं, अभी मैं अपनी सैलरी स्लिप डालूंगा, मेरी 31 को सैलरी आएगी, उसके बाद मैं अपनी सैलरी स्लिप डाल दूंगा गुड्स गार्ड की। देन हम लोग देखेंगे स्टेशन मास्टर, मेरा दोस्त है जमुनानगर में वर्किंग है, तो उसकी सैलरी स्लिप डाल दूंगा। उसके बाद हम लोग देख लेंगे टीटी की कितनी सैलरी होती है वो भी देख लेंगे, और TNC जो ट्रेन क्लर्क होता है उसकी कितनी सैलरी होती है। एक एक करके सारी सैलरी स्लिप देखेंगे, सारे सिलेबस देखेंगे, सारे एग्जाम पैटर्न देखेंगे, आप लोगों को सारी चीजें समझाई जाएंगी इस चैनल के माध्यम से। बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। तो ये वो ड्राफ्ट है जो रेलवे की ओर से जारी किया गया है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो इस ड्राफ्ट को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें कितनी टोटल वैकेंसी का ये ड्राफ्ट जारी किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें आप लोगों को मैं बता चुका हूँ NTPC को नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी बोलते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट वालों कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट हैं वो ट्रेन क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये सारी टाइपिंग की पोस्ट है, इनमें आपको टाइपिंग कंपलसरी रहती है। जो लास्ट वाली पोस्ट आप लोगों की ट्रेन क्लर्क की, इसमें टाइपिंग रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी जो तीनों पोस्ट है इनमें टाइपिस्ट लिखा हुआ है, तो आप लोगों को टाइपिंग आनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो ये आप लोगों की टाइपिंग का क्राइटेरिया है। उसके बाद चलते हैं, इसमें एक बार आप टाइपिंग की स्पीड में आपको देख के बताऊंगा, शायद 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होगी और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होगी। देन आप लोगों की जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती है वो देख लेते हैं। ये ग्रेजुएशन वाली है, कौन कौन सी है ग्रेजुएशन में आप लोगों की? गुड्स ट्रेन मैनेजर, या फिर आप लोग गुड्स गार्ड बोलते हैं पहले इसको, अब इसका नाम चेंज करके गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया। इसकी 2684 वैकेंसी हैं। उसके बाद स्टेशन मास्टर सेफ्टी के अंडर में आते हैं, 963 हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट इंस्पेक्टर 1737 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो जहाँ भी आपको टाइपिस्ट दिख जाएगा समझ लेना कि उसमें आप लोगों को टाइपिंग कंपलसरी है, तो इसमें आप लोगों की 725 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के जो ड्राफ्ट जारी किया गया है वो 10,884 वैकेंसी का ड्राफ्ट जारी किया गया है। क्या सर वैकेंसी इतनी ही आएंगी? तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इतनी ही आने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने जेई का ड्राफ्ट जारी किया था तो जितना ड्राफ्ट में वैकेंसी थी उससे 100-200 वैकेंसी ऑलमोस्ट बढ़ाकर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो आप लोगों का जारी हो चुका है। तो ये वैकेंसी का ड्राफ्ट था, और इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि जो रेलवे जोन है आप लोगों का, जहाँ जहाँ सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, ये RRB हैं। तो RRB वाइज वैकेंसी इन्होंने बता दी है कि किस RRB में कितनी वैकेंसी है। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए गोरखपुर, बेंगलोर, पटना, टोटल जो अंडर ग्रेजुएट की वैकेंसी है ये आप लोगों की 725, 361, 1925 है। तो ये है 10,884 वैकेंसी है टोटल, 10,730 आप लोगों की ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट के लिए। तो ये RRB की है। जब फॉर्म आएगा वो तो हम देख लेंगे कि किस RRB से आपको भरना है। वो अगर आप लोग पूछना चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा कि सर हमें ये भी बता दीजिएगा कि हमें किस RRB से अप्लाई करना चाहिए और कहाँ पर हमें पोस्टिंग मिल सकती है, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इनका वो भी दिखा देता हूँ, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है कि किस तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। RRB NTPC सिलेबस 2024 आप लोग याद रखिएगा, 2 पेपर होंगे आप लोगों के, CBT 1 एंड CBT 2, दोनों ऑनलाइन होंगे। ये आप लोगों का CBT 1 है, जिसमें आप लोगों के 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, मैथ, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। 3 सेक्शन है, 40 का आप लोगों का GK है, ज़्यादा वेटेज है, 30 का रीजनिंग, 30 का मैथ। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स का रहेगा और टाइमिंग रहेगी 90 मिनट। ये आप लोगों का CBT 1 है। उसके बाद आप लोग जो भी CBT 1 क्वालिफाई करेंगे 15 गुना या 20 गुना कैंडिडेट CBT 2 देंगे। इसमें आप लोग का मैथमेटिक्स 35, रीजनिंग 35 और GK का यहाँ पर वेटेज बढ़ा दिया 50। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के, टाइमिंग सेम रखी गई है 90 मिनट्स। और सिलेबस क्या रहेगा? तो ये आप लोग का सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये रीजनिंग का, ये GK का सिलेबस है, जिसमें आप लोगों का पूरा SSC का है सिलेबस है। वही अर्थमेटिक, एडवांस कम आता है रेलवे में, ध्यान रखिएगा, एडवांस बहुत कम आता है, सिर्फ अर्थमेटिक ज़्यादा पूछा जाता है। तो बैंकिंग वाले कैंडिडेट भी अप्रोच कर सकते हैं अगर उनका GK वाला सेक्शन स्ट्रॉन्ग है।
उसके बाद ही आप लोग का रीजनिंग के सारे टॉपिक वही है जो आप लोग कोडिंग, डिकोडिंग, कंक्लूजन स्टेटमेंट ये वाले ज़्यादा पूछते हैं। उसके बाद पजल भी एक पक्की आनी है, तो ये आप लोग का रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद ये आप लोग का जनरल अवेयरनेस का है, इसमें आप लोगों का करंट प्लस स्टैटिक प्लस साइंस प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब आता है आप लोगों का, और बहुत अच्छे से पूछता है। मैंने नोट्स बना रखे हैं आप लोगों के लिए जीके के, वो आप लोगों को कवर करवा दूंगा, प्रिंट भी दे दूंगा, पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये आप लोग का सिलेबस है। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आप लोग को बता दिया, ये एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे आप लोग का सिलेबस दिया है, ये पूरी पीडीएफ ही मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा हाई स्टडी में। और ग्रेजुएशन मैंने बता दिया कि कौन सी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, कौन सी पोस्ट आप लोगों की 12th बेस की है। आप लोगों का कोई भी अगर डाउट है इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। कल मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।